अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, बज़ाहिर ये लग रहा है कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रही है और तीसरी आलमी जंग के मौका पर जब डू एंड डाई की सिचुएशन होगी तो फिर वो जो बड़े वाला बॉम्ब है ना, बड़े वाला जिसको एटम बोलते हैं, एटम, अगर वो चल गया तो फिर क्या होगा, दुनिया का कितना हिस्सा मुतासिर होगा और कौन कौन से इलाके बचेंगे। मतलब कौन से ममालिक ऐसे हैं कि अगर आलमी जंग लगती है, अमेरिका, आपका रशिया, आपका चाइना इन्वॉल्व हो जाते हैं और बड़े वाला बम चलता है, तो कौन से ममालिक ऐसे हैं जो बच जाएंगे और बाकी सारे फारिग हो जाएंगे। तो लिहाजा कौन सा मुल्क ऐसा जहाँ पे रिहाइश आपको इख्तियार करनी चाहिए ताकि अगर सब लड़े मरे लेकिन आप उसमें बच जाएंगे। मिडल ईस्ट की सूरत हाल को देखकर जिस तरह जंग एक्सपैंड हो रही है, कई ममालिक उसकी जद में आ चुके हैं और जनाब एक कह लें कि इकॉनमी दुनिया की हिलकर रह गई है, आबी रास्ते बंद हो चुके हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर जा रही हैं, स्टॉक कभी ऊपर कभी नीचे, गोल्ड कभी ऊपर कभी नीचे। तो मामला यूँ लग रहा है बज़ाहिर कि ये जंग तवील होगी और इसके अंदर मज़ीद जो है ममालिक शामिल होंगे और पूरा खित्ता इसमें शामिल हो सकता है। और अगर इफ़ चाइना एंड रशिया अगर इसके अंदर आ जाते हैं तो शायद ये एक तीसरी आलमी जंग की हैसियत इख्तियार कर जाएगी और फिर इसमें पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इस टाइम दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जिनके पास वो बड़े वाला बॉम्ब जो है ना वो मौजूद है। तो जब एंड में आके आपकी एयरफोर्स फारिग हो जाएगी, आपकी नेवी ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो बाकी ट्रूप्स हैं, आपके जो टैंक शैंक बाकी मिसाइल शलल मुक जाएंगे, तो फिर हर कंट्री पहले चाहेगा कि पहले मैं ही इसको इस्तेमाल कर लूँ और दूसरे का सफाया कर दूँ। माजी में जिस तरह अमेरिकन ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर किया था, वो आपको याद ही है, वर्ल्ड वॉर, और फिर किस तरह वो सारा खात्मा हुआ और दुनिया में उसके बाद बहुत सारे नॉर्म्स बने, बहुत सारे वैल्यूज़, बहुत सारी कवानीन, यूनाइटेड नेशन, सारी चीज़ें क़याम में आई। लेकिन अब वो सारी की सारी ट्रंप ऑर्डर की वजह से बेवक़्त होती चली जा रही है और मामला जो है इसी जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर दुनिया में आलमी जंग लग जाती है और अगर ममालिक को बड़े वाला बॉम्ब इस्तेमाल करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कितने नुकसानात होंगे, ममालिक कौन से हैं जहाँ पर आप फिर भी महफूज रह पाएंगे। एक तो एटम के इस्तेमाल होने के बाद उसकी जो ताबकारी है वो लोगों को बिल्कुल जला के रख देगी जनाब। डिफरेंट नोई की डिजीज़ होंगी, ग़ज़ाई किल्लत आ जाएगी, मौसमियाती तब्दीलियाँ ऐसी होंगी कि समझ नहीं आएगी। अभी तो पता है ना दुनिया की किस रीजन में कब कौन सा मौसम आ रहा है, कितनी गर्मी कितनी सर्दी, तो आपको कुछ नहीं पता होगा क्या होना है। आज भी जहाँ पर इस्तेमाल हुआ था वहाँ घास ठीक से नहीं उगती। वो शेख साहब बड़ा अच्छा जुमला इंडिया के लिए फरमाते थे कि जनाब वो मंदिर के अंदर ना वो घंटियाँ बजेंगी, ना वो चिड़िया चहचहाएँगी और ना घास उगेगी। तो ऐसा ही होगा, अल्लाह ना करे अगर ये सूरत हाल होती है। लेकिन फिर भी जनाब दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं कि अगर ये सूरत हाल बनती भी है, डेवलप होती भी है, तो उन तक इसका असर नहीं पहुंचेगा, वो बच जाएंगे। सबसे पहला जो मुल्क है उसके बारे में बताया जाता है कि उसने तो वो खुद साख्ता, एक कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी लोकेलिटी इस तरह की है, जियोग्राफिकली उनकी पोजीशन इस तरह की है कि उनको इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसका नाम है स्विट्ज़रलैंड, जिसने खुद से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। 9 मिलियन मुल्क की टोटल आबादी है जिनके लिए ज़ेरे ज़मीन उन्होंने कह लें कि एटम प्रूफ बंकर बना रखे हैं कि अगर दुनिया में ताबकारी वो हो भी जाए, उसकी हिद्दत शिद्दत देखी भी जाए, लोग अपना कुछ अरसे के लिए अगर वहाँ चले जाते हैं तो वो बच जाएंगे। तो जनाब उस मुल्क का नाम मैंने बता दिया, स्विट्ज़रलैंड है। एवं ही नहीं स्विस बैंक, एवं ही नहीं दुनिया का सारा पैसा वहाँ पे इकट्ठा होता है, एवं ही नहीं दुनिया में जन्नत कहा जाता है उसको। और कॉन्फ्लिक्ट से उस कंट्री ने अपने आप को दूर रखा, नेटो का वो पार्ट नहीं है, यूरोप के अंदर मौजूद है लेकिन टाइज उसी नोयत किया कि किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना, पुरअमन रहना है हमने। तो ये सिंपल उनका मैसेज है और साथ में उन्होंने अपने लोगों के लिए इस तरह पूरे कह लें कि जन्नत बना रखी है कि जंग लगती भी है तो वो लोग महफूज रह पाएंगे। उसके बाद जनाब जो दूसरा मुल्क है वो आइसलैंड है। ये अगर आप देखें अटलांटिक के अंदर बरतानिया और अमेरिका के बिल्कुल मिडल में, समंदर के बिल्कुल बीचों बीच छोटा सा एक जजीरा आपको नज़र आएगा। बर्फ़ होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा और कोई 3.5-4 लाख इसकी मुकामी वहाँ पर आबादी है। टूरिस्ट वहाँ पे बड़ी तादाद में जाते हैं। कोई फौज नहीं रखी हुई उन्होंने, कोई उन्होंने एक पुलिस है वो भी बड़ी मतलब कम तादाद में, चंद 100 पुलिस वाले हैं। पुरअमन जगह, क्राइम श्राइम है ही कोई नहीं, अच्छे बच्चे वहाँ सारे रहते हैं। तो बताया जाता है जी कि अगर जंग लगती है और वो इस्तेमाल होता है तो ये भी जनाब बच जाएगा। उसके बाद जनाब एक है जगह आपको मालूम है न्यूजीलैंड, क्रिकेट के हवाले से बिल्कुल दुनिया का एक कोना। उसके साथ आप ऑस्ट्रेलिया देख लें तो ये भी वो दो खित्ते हैं कि अगर हालात कभी इस नोयत पे पहुंचते, इस नहज पे आते हैं तो यहाँ भी उसके असरात, ताबकारी या ये चीज़ें इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं जनाब, अमेरिकन जो इलाके हैं उसमें जो अर्जेंटीना और चिली है, बिल्कुल अगर दुनिया का मैप देखें एंड नज़र आता है। कोई अमेरिका में भी जाके लग जाए तो ये फिर भी उसका हिद्दत और शिद्दत भी यहाँ पे फील नहीं की जाएगी, बिल्कुल दुनिया का आखिरी कोना है। तो लिहाजा ये वो ममालिक हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो बड़े वाला बॉम्ब इस्तेमाल हो भी जाए तो इन पर उसका कोई असर नहीं पहुंचेगा। लेकिन दुआ ये है कि कभी अल्लाह ना करे एक ऐसा टाइम आए कि वो इस्तेमाल हो और जो डेंस पॉपुलेटेड इलाके हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया,
इवन बाकी पूरा आपका एशियन कंट्रीज़, इवन यूरोप पूरा साथ साथ मिले हुए छोटे छोटे मुल्क हैं। कभी इस तरह की इन इलाकों में कुछ इस तरह की चीज़ हो तो इस बार तो आबादी का जो लॉस होगा शायद सोच भी नहीं सकते। वो हिरोशिमा और नागासाकी को भूल जाएंगे कि कितना लॉस होता है। अल्लाह ना करे कि कभी ये वाला टाइम आए। जो मिडल ईस्ट में भी सिचुएशन डेवलप हो रही है, हम दुआ को हैं कि के सारे इस्लामी कंट्रीज़ हैं और रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में वहाँ लोग खौफज़दा भी हैं, डरे हुए भी हैं, धमाके सुन रहे हैं। और फिर इंडिया के ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं, उन ममालिक की हुकूमतों को भी सोचना होगा कि उनको किस तरह मिलकर आगे चलना है। जो मारने वाले हैं वो साथ मिले हुए हैं और वो मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आपको मारने के लिए साथ मिले हुए हैं। आपको तो अल्लाह ने कहा था कि आपने साथ रहना है, साथ रहेंगे, यूनिटी होगी तो आप लोग बच जाएंगे। लेकिन हम अपने छोटे छोटे कह लें कि फ़ायदों के लिए एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और आलाकार बने हुए हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। और बारी सबकी आनी है, सब बारी के इंतज़ार में है। थैंक यू सो मच।